नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लाया हूं दोस्त, ये आपके स्वास्थ्य के लिए है, जिसका आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके सामने सब कुछ अच्छा दिखेगा। आपकी स्थिति, आपका पैसे, जो भी आप हैं, उस सब आपको अच्छा दिखेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य ही गड़बड़ है, क्योंकि कहा भी गया है कि सबसे बड़ा संपत्ति आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, तो उस स्वास्थ्य के ऊपर ये वीडियो है दोस्त। तो आप अपने स्वास्थ्य कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर है तो उसको कायम कैसे रख सकते हैं लंबे समय तक, क्योंकि भगवान ने तो ये पूरा शरीर बना के भेजा है। इसको 100 से ऊपर की पूरी इसकी जो सिचुएशन है, जैसी इसकी मशीनरी है, 100 साल से ऊपर चलने की इसकी क्षमता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग ऐसी आदत में पड़ जाते हैं और इस सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। वो सिस्टम ऐसा क्या है जिसको आप फॉलो करके अपने लाइफ को सोने की तरह चमका सकते हैं दोस्त। तो दोस्त, पहला नियम हम जो शुरू करने वाले हैं वो सुबह जागने से। मैंने कई वीडियो में पहले भी बता रखा है कि सुबह उठना, सुबह जागना, अमृत बेला में जागना अमृत ग्रहण करने से कम नहीं है। आप इसको फॉलो कीजिए। आजकल के भाग दौड़ जिंदगी में ये बहुत ज़रूरी है, सुबह जल्दी उठना। और एक नियम बना लीजिए, अगर जितना बजे आप सुबह उठते हैं उस टाइम को आप फॉलो कर लिए। ये नहीं है कि आज आपने 4 बजे उठा और कल 5 बजे और परसों 6 बजे और संडे को तो पूरा रूटीन ही ख़त्म है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका शरीर ही ऐसी नैया है जो इस भव सागर से आपको पार ले जाएगी। यही वो मशीनरी है जो आपको सब चीज़ का आभास कराएगी ज़िंदगी में दोस्त। लेकिन यही जब कमज़ोर पड़ जाएगी, यही गाड़ी जब कमज़ोर पड़ जाएगी, तो सफ़र कैसे सफ़र करोगे दोस्त, रास्ता कैसे कटेगा। तो इसको स्वस्थ करना, इसको स्वस्थ रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान दीजिए, समझिए इस चीज़ को। और उसमें पहला जो आदत है सुबह जागने का। और सुबह आप तभी जागोगे जब रात को जल्दी सोओगे। तो पूरे दिन भर का आप अपना एक रूटीन बना लीजिए। पूरे दिन भर का अपना एक रूटीन बनाइए, उसको फॉलो कीजिए और उसी को कोशिश कीजिए फॉलो करने का। क्योंकि जब आप कोशिश करोगे तो लगभग फॉलो कर ही लोगे उस चीज़ को। सुबह जागिए, कुछ दिन तक आप जागिए, लगातार कुछ दिन जागिए, और फिर आपका शरीर जो है ना, उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप पूरा शरीर आपका बिल्कुल खिला हुआ महसूस करोगे, पूरे दिन भर आपके शरीर में ताजगी बनी रहेगी, और फिर देखो आपका लाइफ बिल्कुल अच्छा लगने लगेगा। जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होने लग जाता है। तो पहला नियम है सुबह जल्दी जागने का। और जागते के साथ ही बिस्तर पे ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस आपको करना है। ग्रेटिट्यूड क्या है दोस्त? धन्यवाद की पावर। इसको समझना चाहते हो तो आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा। रोंडा बर्न की एक बुक्स है, द मिरेकल। द मिरेकल बुक्स आप एक बार पढ़ लीजिए। इस किताब को पढ़ने के बाद शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो फिर 7-8 बजे तक सोएगा। तो ये द मैजिक जो बुक्स है, इसको आप एक बार पढ़िए। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो लैंग्वेज आपको पसंद आती है उसमें आप इस किताब को अमेजोन से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसमें सारी ये धन्यवाद की जो प्रक्रिया है, ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है, विस्तार से दिया गया है। लेकिन उसका सार यही है कि जो जो लाइफ में आपके साथ अभी अच्छी चीज़ हुआ है, उसके लिए ये यूनिवर्स को, इस प्रकृति को धन्यवाद देना। पूरे किताब का अगर मैं निचोड़ आपके सामने रखूँ, सार रखूँ, तो बस यही है कि जो जो आपके लाइफ में अच्छा चीज़ है उस पे आपको ध्यान देना है। और लोग पड़े रहते हैं क्या चीज़ पे, जो नहीं है उसके ऊपर बार बार चर्चा करते हैं। चर्चा वो करो जो आपके पास है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, क्या बोलते रहते हैं यार। पूरे मतलब जिसको देखो यही बोलता है पैसा कम है, पैसा होता तो मैं ये कर लेता, होता तो मैं ये कर लेता। जो है उसके लिए तो शुक्रिया बोलना शुरू करो। और फिर देखो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा होगी, आपके पास जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा आएगा। लेकिन उस चीज़ को अप्रिशिएट किया रहो आप। तो इसको आप अपनी आदत में शुमार कीजिए। तो हो गई सुबह जागना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। और तीसरा नंबर पे है खाने पीने को लेकर के। खान पान आपके शरीर को यही ऊर्जा प्रदान करती है। लोग करते क्या हैं, 90% लोगों को देखा है मैंने, खाना खाया और खूब पानी पिया। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि खाना खाने से 40 मिनट पहले अगर आप पानी पीते हैं तो अच्छी बात है। और खाना खाने के
40 से 45 मिनट बाद पानी पीते हैं, तब आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन लोगों को क्या होता है कि खाना खाते हैं, वहीं पे पानी लेके बैठते हैं, और पानी और खाना साथ में, ये कई सारे बीमारियों की जड़ है। पैसा तो आप कमा रहे हो, लेकिन किस लिए कमा रहे हो? बीमारी पे खर्च करने के लिए। उस पैसे को आप अच्छी जगह यूज कीजिए, अपना रहन सहन आप ठीक कर लीजिए, तो ये पैसा आपके शरीर पे नहीं लगेगा। जहाँ आप चाहोगे वहाँ वो पैसा खर्च होगा। तो आप स्वस्थ रहने पे आप ध्यान दीजिए, खान पान पे अपना ध्यान दीजिए। अगर लिक्विड आपको लेना ही है खाते समय, तो आप छाछ वगैरह ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लेकिन पानी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें दोस्त। इससे कई सारे प्रॉब्लम आपके शरीर में आएंगे। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम का जड़ बनेगा। वो एक पानी जो खाने के बाद आप पीना। आप ऐसे भी सोच लो कि जब आप खाना बना रहे हो, जब आप मान लो लकड़ी के चूल्हे पे आप खाना बनाते हो, आग जल रही है, आग जलते जलते एकाएक उसमें आप पानी डालते हो, तो क्या होता है? वहाँ से सिर्फ धुआं निकलता है, आग नहीं निकलता है दोस्त। तो हमारा शरीर भी जब आप खाना खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए जठराग्नि प्रबल होती है हमारे पेटों के अंदर, और जठराग्नि जब प्रबल होती है, तो वो शरीर को जो आपने खाया उसको पचाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही आप खाते हैं, खाना खा लिया और ऊपर से पानी डालते हैं, तो जठराग्नि आपकी कमज़ोर हो जाती है। और जब जठराग्नि कमज़ोर होती है, तो कुछ चीज़ें पचती है और कुछ चीज़ें अपचच वैसे ही वहीं पे विष पैदा करती है, जो कि धीरे 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 आपको उसका फ़र्क आपको पता चल जाएगा। तो आप ये चीज़ आप सुमार के, आप किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है आपके पास पेटों में, किसी तरह का, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ दोस्त, लेकिन अपने शास्त्रों में जो पढ़ा है बस उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसको मैं फॉलो करके हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। तो वही कुछ नियम आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा मैं कोई डॉक्टर हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ दोस्त। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, वही एक वीडियो के थ्रू आपके सामने ला रहा हूँ। तो दूसरा चीज़ क्या है? खाना जब भी खाइए पानी पीजिए 40 से 45 मिनट बाद, और उसका फ़र्क आपको 1-2 महीने में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कोई आपकी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी आपके शरीर में, और आपका मन बिल्कुल फ्रेश होगा, आपका मन खुश होगा। जब आपका मन खुश होता है, तभी आपका शरीर भी स्वस्थ होता है दोस्त। तो मन और शरीर का बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए अपने लाइफ में, और फिर देखिए ज़िंदगी कितना अच्छा होगा, बिल्कुल आपके तरह होगा। लेकिन लोगों आप अपने आस-पास अब नज़र दौड़ा के देखिए, काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा पूरे ज़िंदगी भर तो खूब पैसे कमाते हैं, और जब उस पैसे का जब 70 से 80 साल पार होता है, तो वही पैसा उनको चलाने में फिर काम आता है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया, ऐसा नियम क्यों नहीं फॉलो किया? पैसा तो जमा किया, लेकिन वो पैसा खर्च हो रही है दवाई में। क्यों? अगर स्टार्टिंग से वो नियम आप फॉलो कर लिए होते, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। और हमारे वीडियो पे दोस्त ऐसे ही कुछ वीडियो आते रहते हैं, इसको आप फॉलो कीजिए, ध्यान दीजिए, सीखिए इन सब चीज़ों का। और खाना जब भी आप खाते हैं दोस्त, जितना आपका भूख है, मान लो आप 4 रोटी की भूख है, 5 रोटी की भूख है, तो आप उससे 1 रोटी कम ही खाइए। जितना भूख है उससे थोड़ा कम। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एक तो शरीर हल्का होगा, जो उसको पचाने की क्षमता है, वो जो पाचन रस आपके पेट में पैदा हो रही है, जो आ रही है, उसके लिए इनफ है वो। क्योंकि ज़्यादा खाना खा लेंगे तो वो आपका शरीर उसको पचा नहीं पाता है, इसके कारण वहाँ पे विष पैदा होता है, और फिर काफ़ी सारे बीमारियों के रूप में आपके सामने वो प्रकट हो जाता है। तो आप खाना उतना खाइए जितना भूख है, उससे थोड़ा कम। और दूसरा चीज़, अपने खाने में जितना कम से कम हो सके चीनी का प्रयोग बिल्कुल हो सके तो ना ही करें आप, क्योंकि ये उजला चीज़ जो है ना, देखने के लिए है चीनी, लेकिन ये आपके शरीर के लिए स्वीट पॉइजन है एक तरह से। तो जितना कम से कम हो सके इसका उपयोग आप कीजिए, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। और धूम्रपान, चाय, कॉफ़ी, ये सबसे तो नाता तोड़ना ही पड़ेगा दोस्त। स्वस्थ रहना आपका अधिकार है, आपका अधिकार है स्वस्थ रहना, आपको रहना पड़ता है। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, आप रह पाओगे। और एक चीज़, एक नियम बता देता हूँ दोस्त। आप घर में खाना बनता है, जो बर्तन होता है, पतीला होता है, उसको कभी तो कभी आप साफ़ करते हैं ना? क्या एक ही पतीले को आज भी बनाया, उसी में फिर चावल कल भी बनाया, रोटी कल भी बनाया? हम लोग उसको एक बार साफ़ करते हैं, लेकिन क्या इस शरीर को कभी आपने साफ़ करते हैं, सोचा है? तो इसीलिए कम से कम महीने में 1 दिन,
महीने में एक दिन व्रत का पालन कीजिए। आपके पेट के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक दिन जब आप दाल रोटी चावल नहीं खाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। और रात को जितना कम से कम खाना खाइए। तो ऐसे ही और वीडियो में लाऊंगा दोस्त। अभी तो वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगा। और आप लोग कमेंट बताइए, हमारे जो वीडियो स्वास्थ्य के ऊपर आते हैं वो वीडियो आपको कैसे लगते हैं। जब कमेंट आएगा तब आपके सामने नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा, स्वस्थ रहने के कुछ ऐसी नियम लेकर के जो आपके लाइफ में आपको इफ़ेक्ट डालेगा, आपको स्वस्थ रहने में आपको सहायता करेगा दोस्त। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है दोस्त। तो कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।